हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए आज हम लोग अगेन यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये जैसा कि दिख रहा है पार्ट बी है, तो पार्ट ए में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप आपने उसको देखा है और उसमें आपने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी की है, आपका चैप्टर भी पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स वाई कि मैं यहाँ पे पार्ट बी लेकर के आया हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस भी आपको जानने चाहिए। बिल्कुल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा। ओके, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इसको खुद से ट्राई करो और ये आपको आना चाहिए। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे सिंपली आपको पूछता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है, ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इससे डिवाइड कर देते हैं सारे ही टर्म में। तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे p जो है, p क्या है, तो p है मेरा माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है उसको p बोलते हैं और हमको सिर्फ p ही चाहिए, ठीक है। इसको q बोलते हैं बट हमको सिर्फ p से मतलब है, क्योंकि हम मेरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है if, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का पावर होता है p dx, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब इसका इंटीग्रेशन काफ़ी करना इजी है, ठीक है। हम लोग अगर ले लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t पुट कर दूं, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन होगा आपका माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। ओके, तो यहाँ से हम लोग सिंपली अगर देखें x dx का वैल्यू तो वो क्या होगा, वो होगा माइनस dt बाई 2। ओके, यहाँ पे डाल दो तो हमारा क्या आ जाएगा जी, वैल्यू मेरा आ जाएगा यहाँ पे e टू द पावर। अच्छा, अब ये देखिए माइनस एक्स डी एक्स है ऊपर में, तो माइनस एक्स डी एक्स अगर हम करते हैं तो यहाँ पे प्लस डी टी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आ जाएगा 1/2 ऊपर में डी टी और नीचे में आपका t। ओके, तो अब इसका देखो फॉर्मूला काफ़ी इजी है, 1/2 डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, e का पावर log रूट टी कर देता हूँ। तो रूट टी का मतलब वही हो गया, ठीक है, t का पावर 1/2। तो अब यहाँ पे ई लॉग हट जाएगा तो हमारा सिंपली क्या जा रहा है जी, रूट टी आ रहा है, ठीक है, यानी कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है सिंपली, चूँकि टी आपका ये है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या होगा, तो वैल्यू ये आ गया। तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और आपने भी आई होप बना लिया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पे 2 में बोलता है कि इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लगता है ऑप्शन कट गया, तो ही ऑप्शन आपको दिया है। कोई इशू नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं जो भी ऑप्शन होगा वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मिसिंग है, कोई इशू नहीं, देख लो, पहले इसको बनाने का ट्राई करो। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली अगर हमको इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, क्योंकि ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन से अगर हमको इसका निकालना है जनरल सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वो है क्या, वो है c, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए एक बार इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स y का करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और y का टर्म है तो dy बाई डी एक्स भी मिलेगा जी, और इक्वल टू हो जाएगा c का आपका 0, ठीक है। तो देखो काफ़ी जल्दी पहुंच गए हम लोग। तो क्या dy बाई डी एक्स यहाँ पे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो जो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है वो यहाँ पे आपका एग्जैक्टली आ जाएगा माइनस में 1 प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो करेक्ट ऑप्शन हो है, बट यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन नहीं दिया है, तो एक ऑप्शन में यहाँ पे सी जोड़ लेते हैं। सी आपको जरूर ऐसा देगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। मिसिंग है तो कोई इशू नहीं है, काफ़ी लॉलीपॉप है इस तरह का क्वेश्चन, तो आपसे काफ़ी जल्दी बनेगा। आगे देखिए फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोलता है डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट, है ना, इसका जो सोल्यूशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो चलो सोल्व कर लेते हैं इसको। जैसे आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा जी, वाई डी वाई होगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्स डी एक्स
और इक्वल टू हो जाएगा सी डी एक्स। ये हो गया हमारा सिंपली एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ सारे ही टर्म को, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपली सी एक्स, ठीक है। और मोहब्बत से देखोगे तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cx इक्वल टू 0, जो देखने ही से लग रहा है कि क्या है, सर्कल है, फैमिली ऑफ सर्कल है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 1 है, ठीक है, दोनों प्लस में है, तो ये नो डाउट सर्कल को दिखला रहा है। ये हम लोग काफ़ी कर चुके हैं सर्कल वगैरह, तो हम लोगों को इसका एक्सपीरियंस तो है ही, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज। यहाँ पे भी इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, तो ये काफ़ी सिंपल लग रहा है हम लोगों को, सिंपल सेपरेशन से काम हो जाएगा। जैसे आप देखो ना, दोनों में ई एक्स भी हमारा कॉमन है, ठीक है, तो ई एक्स भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं मोहब्बत से, और इसलिए कॉमन ले सकते हैं कि एक्सपोनेंट का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो फॉर ऑल एक्स, तो यहाँ पे हम ई एक्स को कॉमन लेके हटा सकते हैं। तो मेरा बचेगा क्या, मेरा बचेगा कॉस वाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई डी वाई, ठीक है, ये बच रहा है। तो अब पूरी तरह से x और y को अलग कर दीजिए, इधर dx आ जाएगा, cos y को डिवाइड कर दीजिए तो इधर हो जाएगा आपका tan y और dy, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दीजिए तो यहाँ पे x हो जाएगा, इसका हो जाता है क्या, log sec y होता है जी, ठीक है, log sec y, ओके। प्लस एक कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पे, तो कांस्टेंट में कोई भी एक कांस्टेंट ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक ले लेता हूँ कांस्टेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो, तो यहाँ पे थोड़ा सा चूँकि हमको जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे करता हूँ, कांस्टेंट इधर लगा देता हूँ, ठीक है, एक्स प्लस के इधर लगा देता हूँ, इधर ले देता हूँ लॉग सेक वाई, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इससे क्या होगा, जब इधर सब लॉग हटाएंगे तो मेरा सेक वाई क्या आ जाएगा, सेक वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स ई एक्स प्लस के आ जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे लिख सकते हो ई एक्स इंटू ई के, तो ई के अगेन एक कॉन्स्टेंट ही है, इसको के लिखते हैं, ठीक है, ई का पावर एक्स, तो सेक वाई इज इक्वल टू के ई एक्स, ये आ गया। और इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, के ई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस वाई लिख देते हैं, ओके। तो यहाँ से आपका जो आ रहा है, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ई एक्स कॉस वाई इक्वल टू के, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका मैच कर रहा है। तो कभी कभार थोड़ा सा दायां बायां करके देख लेना कि कहाँ पे आप हिट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 अगेन डिग्री का क्वेश्चन है, और ऑर्डर और डिग्री का एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ये आप लिख के रख लो, ठीक है। तो देखते ही पता चल रहा है यहाँ पे, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये है 2 ऑर्डर का, जिसका कि ऑर्डर 2 है, और चूंकि इसकी होल डिग्री 1 है तो इसका डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 होगा। तो डिग्री पूछा है, तो डिग्री यहाँ पे इन जो है आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। 6 नंबर में क्या बोलता है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अंडर दिस बाउंड्री कंडीशन। ये बाउंड्री कंडीशन क्या है कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आप x को 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको y भी 0 मिलेगा, ठीक है। x एट 0 क्या है, 0 है, ओके। यानी ये आपका 0 होता है तो ये आपका x का वैल्यू होता है, x क्या है, 0 है, तो y भी 0 है, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको, ये dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स है, तो ये तो भाई आपका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE, ठीक है। तो यहाँ पे जो p है, p का वैल्यू क्या है 1, कोएफिशिएंट ऑफ y, और q क्या है, q है आपका e का पावर माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा वो मिलेगा क्या, e टू दी पावर p dx, ओके। p का वैल्यू 1 है तो ये सिंपली e का पावर dx हो जाएगा, तो e का पावर dx, इसका इंटीग्रेशन x होता है, ex हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग सोल्यूशन करते हैं, आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा LDE गिवन है उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उसको हम लोग फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, यही तरीका है, ओके। तो वो करने से क्या आ जाता है जी, तो सिंपली आ जाता है इधर का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा y इंटू आई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू इधर आ जाएगा आपका q इंटू आई एफ और साथ में dx, ठीक है। तो ये आपका आ जा रहा है y इंटू ई का पावर x, इसका वैल्यू ex आया है, आई एफ का वैल्यू, ठीक है। और इधर हमारा है q ई का पावर माइनस एक्स है, और ये आपका ई का पावर x है, तो ये दोनों, अब देखो ई का पावर माइनस एक्स, इसका पावर x, ये पावर जो है सम होकर 0 हो जाएगा, तो सिंपली हमको dx बच रहा है, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, x प्लस सी। तो अब जो वैल्यू आ गया वो क्या आया, वो आया y ई टू द पावर x इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये आया। बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे, ठीक है, x 0 है तो मेरा क्या है, मेरा y भी 0 है, ओके।
तो अप्लाई कर दीजिए, तो ये तो इधर 0 हो जाएगा, इधर भी 0 प्लस सी, तो सी मेरा 0 आ रहा है। इसका मतलब है जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, वो वाई ई एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगर मैं ई एक्स को हटाता हूँ तो एक्स ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, काफ़ी जल्दी आप इसको रीच कर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, अगेन बोलता है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो ये तो लीनियर फॉर्म में ही है, सेक एक्स को उधर कर दो तो इक्वल टू सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो p है यहाँ पे वो है सिंपली tan x, कोएफिशिएंट ऑफ y। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये होता है e का पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ पे सिंपली e का पावर इंटीग्रेशन tan x dx करना पड़ेगा, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है। ठीक है, तो e log आपका हट जाएगा तो बचेगा हमारा sec x। तो यहाँ पे तो कितना जल्दी इस तरह का लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी बन जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। हाँ, 8 में अगेन आपको देखो डिफरेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है। भाई अब तो वीडियो पॉज करके आप इसको खुद से पहले बना ही लेना। हाँ, सिर्फ देखते रहने से मज़ा नहीं आएगा जब तक आप बनाएंगे नहीं ना, क्योंकि एग्जाम में देखो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई हम लोग मतलब कोई ये तो नहीं ना आदमी के एकदम हूबहू गेस कर देगा, ऐसा होता तो सब लोग पास कर जाते। हाँ, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आता है और मैच भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमको सीखना है और सीखने से ही आपका लाइफ बनेगा, सिर्फ पास कर जाने से बहुत बड़ा काम नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और आपको समझ में आ गया कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमको y का कोएफिशिएंट चाहिए, बट ध्यान ये दीजिएगा ना कि y यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मेरे को पहले y को ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा प्यार से पहले काम कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स ये ऐसा है, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 1 बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है जी, ताकि हम इसको पूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ले आए। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस, यहाँ पे y को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 1 बचेगा, माइनस यहाँ से बचेगा 1 बाई एक्स, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब जो है पूरा ये फॉर्म में आ चुका है। तो ये मेरा p है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ y, और ये मेरा q है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ना, वो सिंपली क्या होता है, वो सिंपली होता है e का पावर p dx। ओके, तो ये आपका आ जाएगा e का पावर 1 माइनस 1 बाई एक्स और dx। तो e x हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स का होता है log x, तो e का पावर x माइनस log x आ रहा है। इसको देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना, e का पावर x डिवाइडेड बाई e का पावर log x लिख सकते हैं जी। ओके, सर्ट्स का प्रॉपर्टी है। अब ऊपर में तो e का पावर x ही रहेगा, नीचे में e log x सिंपली क्या बचेगा, x बचेगा। तो e x बाई एक्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, काफ़ी जल्दी आप इसको रीच कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको बोलता है कि ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो, जैसा प्रैक्टिस रहता है ना वैसा काम होता है। देखने से लग रहा है मेरे को, ठीक है, कि ये वाला हिट कर जाएगा। ओके, ओ सॉरी, प्लस में नहीं माइनस में हिट करता है ना ये, तो हाँ माइनस में करेगा, ये वाला हिट कर जाएगा। अभी आप वेरीफाई भी कर सकते हो, बट ये चूंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोगों ने इसको कई बार बनाया है। सब देख सकते हो ना कि यहाँ पे दो जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a और b, और ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन से आपको बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके लिए जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना बार हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन इक्वेशन 1। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा ए एम ई का पावर एम एक्स माइनस बी एम ई का पावर माइनस एम एक्स, यही आएगा जी। ठीक है, चूँकि ई का डेरिवेटिव सेम रहता है और जो एम कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस एम था तो इसलिए माइनस में आ गया। ओके, अगेन आप करोगे डिफ्रेंसिएशन तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा ये बी एम स्क्वायर ई का पावर माइनस एम एक्स। अब आप मोहब्बत से यहाँ पे क्या कीजिए, एम स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो आपका जो बच रहा है उसको आप देखो। ठीक है, तो मेरा देखिए एग्जैक्टली वही बच रहा है जो कि मेरा क्वेश्चन था। ओके, तो यानी कि ये बच रहा है आपका एम स्क्वायर वाई। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में आएगा। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, काफ़ी स्मूथ है। ठीक है, बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आपको बनेगा। ओके, आगे बढ़ो। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोलता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। अगर हम लोग प्यार से देखें तो ये है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जिसमें कि p हमारा y का कोएफिशिएंट यानी 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका p है, और ये पूरा हमारा जो है वो q है। ठीक है, तो ये p हो गया पूरा आपका, y को छोड़ करके ये आपका q हो गया। तो यहाँ पे जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा जी, तो वो बन जाएगा e का पावर p dx। ओके, तो ये आ जाएगा e का पावर
2x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नो डाउट नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर वाला होता है, यानी इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ई लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ई लॉग हट जाएगा तो आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिंपली y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू इधर होता है हमारा q इंटू आई एफ, तो आई एफ अगेन यही है। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब देखिए तो ये हमारा हो जा रहा है y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q। तो ये देखो पूरा q है ना, इसको अगर हम डालेंगे तो जाहिर सी बात है एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये बचेगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है tan इनवर्स x और प्लस एक कांस्टेंट c लगा देते हैं। तो ऑप्शन तो हमको लगता है मिल गया है, y इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो y इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी क्वेश्चन बन रहा है, आप देख रहे हो ना। अब भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो पक्का इस तरीके से आपका जल्दी से ये सोल्व हो जाएगा। तो आई होप आप इस तरह का क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे होंगे। ठीक है, नहीं तो इसको आप अच्छे से रिवीजन करके रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन का। और याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं होता, तो थोड़ा सा आपको ट्रिक स्ट्रॉन्ग पकड़ना पड़ेगा, और ये आपके प्रैक्टिस से आएगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, बट ये आफ्टर ऑल एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए। ठीक है, लाइक या कमेंट किया कीजिए, जिससे पता चलता है कि आपने इसको देखा है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, चूँकि जीरो से हीरो का अपना मॉडल है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के कॉम्पिटिशन तक लेकर के जाऊँगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन हो या अच्छे जॉब का प्रिपरेशन हो, डेफिनेटली आसानी से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।